आज के मुख्य समाचार। शिमला के शिव मंदिर के पंडित ने दी शिवरात्रि की जानकारी। शिमला के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। शिमला के ऐतिहासिक कृषि मैदान पर आयोजित हुआ खाद्य उत्सव। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी। खिलेनी में नशे की ओवरडोज से युवक की मौत। पंजाब किंग्स की टीम धर्मशाला स्टेडियम में 2 से 6 मार्च तक रहेगी। अब समाचार विस्तार से। शिवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर शिमला के शिव मंदिर के पंडित देवराज शर्मा ने शिवरात्रि के महत्व, इसे मनाने के तरीके और महिलाओं को व्रत रखने के नियमों के बारे में जानकारी दी। पंडित देवराज शर्मा ने बताया कि शिवरात्रि भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि शिवरात्रि के दिन श्रद्धालु पूरे दिन उपवासी रहते हैं और रात भर जागरण करते हैं। इस दिन शिवलिंग पर जल, बेल पत्तर चढ़ाए जाते हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है और भक्त ओम नमः शिवाय का जाप भी करते हैं। मेरा नाम पंडित देवराज शर्मा, मेरुजा शिव मंदिर से। सर्वप्रथम सभी सनातनी बंधुओं को महाशिवरात्रि महापर्व का शुभ आशीर्वाद। भगवान सबका मंगल करे। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का महापर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और शिवरात्रि का ये जो महापर्व है यह फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हर वर्ष की तरह होता है और महाशिवरात्रि का व्रत पूरे वर्ष के लिए आप व्रत का फल पूर्ण तरह से पाते हैं, सकल कामनाएं सिद्ध होती है और शिवरात्रि का पर्व जो है सर्वप्रथम प्रातः से सभी मंदिरों में 5 बजे से भगवान का पूजन प्रारंभ होता है और पूरी रात्रि तक जो है भगवान का चतुर्प्रहरी अष्टप्रहरी पूजन किया जाता है और सभी भक्तजन अपनी अपनी मनोकामना हेतु अपने कल्याण के लिए भगवान का पूजन किया करते हैं। भगवान आशुतोष का पूजन करने से सभी मनुष्य की सिद्धि होती है। विद्या प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन विद्यादात्री है, धन प्राप्ति के लिए धनदात्री है और सकल कामनाओं की सिद्धि के लिए भगवान का पूजन जो है फलदायी कहा गया है। सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कन्याएं भगवान शिव पार्वती का सा अम्बा सहित पूजन करे, मनोकामना की सिद्धि होती है। उत्तम पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का पूजन करे, उससे सकल मनुष्य सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से नेकों नेक अपने मन में संकल्प करके भगवान का पूजन अर्चन करने से सभी मनो अभिलाषित फल प्राप्त होते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर शिमला के मंदिरों में भारी भीड़ देखी गई। श्रद्धालु इस पवित्र अवसर पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने पहुंचे। मंदिर में विशेष अनुष्ठान और भव्य पूजा का आयोजन भी किया गया जिसमें शिमला के स्थानीय निवासियों के साथ साथ बाहरी राज्यों से भी भक्तों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर शिमला नगर निगम के पार्षद बट्टू लाल पन्ना ने सभी श्रद्धालुओं को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मंदिर के पुजारी से भी बातचीत की गई। महाशिवरात्रि है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पड़ती है जो कि आज है। तो वैसे तो हर महीने आती है मासिक शिवरात्रि, लेकिन जो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है वो महाशिवरात्रि कहलाती है। इस दिन जो है शिव और शक्ति का मिलन हो रहा है, यानी शिव और पार्वती जो है विवाह के बंधन में बंधे थे। वैसे तो बहुत सी शिव पुराणी कथाएँ हैं, तो ये इसमें एक सबसे जो सब जानते ही है तो शिव शक्ति का मिलन हुआ था। इस दिन आशुतोष भोलेनाथ जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जो भी इस दिन कोई वरदान मांगता है, भोलेनाथ की छोटी सी भी पूजा करता है, उससे प्रसन्न होकर वो जो है आशुतोष जो है प्रसन्न हो जाते हैं। विशेष करके 1 लोटा जल का अभिषेक करके और 1 बिल का पत्थर चढ़ा करके आप और 1 पेड़ का फल चढ़ा करके आप जो है शिव पूजन कर सकते हैं। और रात्रि कालीन का भी जो है इसमें अधिक महत्व है। 4 बैर की शिव पूजा की जाती है, रात को जागरण किया जाता है
और शिव अर्चन किया जाता है। आप पंचामृत के द्वारा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर द्वारा बाकी जिसकी जैसी भावना होती है उसके अनुसार आप भगवान को प्रसन्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप व्रत भी रखो, आप बिना व्रत किए भी, आप बिना भोजन किए जल अभिषेक करो, उससे भी भगवान आज प्रसन्न हो जाते हैं। और सब आपकी जो है जनों की कि जितने भी ये त्यौहार होते हैं हमारे, ये सारे मुल्क के अनुसार ही होते हैं। कोई इसमें सारा दिन आप जल अभिषेक कर सकते हैं, सारा दिन आप पूजा कर सकते हैं। जो अगले दिन जो भोजन का अन्न जो का निषेध है, भोजन जो अगले दिन ही किया जाता है व्रत में। कुछ पुरानी जगहों पर जो है रात को भोजन कर लेते हैं, शाम को पूजा कर करके। तो अब अपनी जैसी आपकी वहाँ का व्यवस्था है या जैसा आपका चलता है जो उसी अनुसार आप शिव पूजन कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो है रात्रि जागरण और रात्रि पूजन और रात्रि 4 पहर का पूजन जो है विशेष कहा गया है। जो शिव जो शिवरात्रि की कथा है उसके अनुसार भी शिव पुराण के अनुसार जो प्रातः शिव पूजन करके अगले दिन जो है आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। भगवानी शंकर से प्रार्थना करें कि जो है हमारे को सफल करें और जो जिसकी कामना है वो भगवान से थोड़ा सा निवेदित करें और इस तरह से दिया जाता है। कई लोग आज कितनी पृथ्वी राजस्थान वासियों को और शिमला वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई हो। और मैं ये कहता हूँ कि भोलेनाथ सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और सबको तंदुरुस्ती बख्शें। भोलेनाथ सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और सबको तंदुरुस्ती दें। भोलेनाथ का यही कहते आशीर्वाद होता है कि अगर आप भोलेनाथ की अच्छे ढंग से पूजा पाठ करें तो भोलेनाथ तंदुरुस्ती बख्शें। आपका परिचय? मैं बिट्टू पाना पार्षद कृष्णनगर। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर खादी उत्सव 2025 का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें खादी और हस्तशिल्प के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। उत्सव में शिमला के निवासियों और पर्यटकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। खादी के वस्त्र, गहनों, शॉल और अन्य हस्त निर्मित सामानों का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। खादी उत्सव का उद्देश्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और खादी के उत्पादों को प्रमोट करना है, जो भारतीय संस्कृति और स्वदेशी वस्त्र उद्योग का प्रतीक है। हमारे प्राचीन के बहुत से ऐसे अचार हैं, बहुत से ऐसे जो अचार के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके लिए जैसे बांस का अचार है, एलू की चटनी है। बांस का अचार जो है वो हार्ट के लिए एक बहुत ही लाभदायक उपयोगी है, जिसको हमारे पालमपुर यूनिवर्सिटी ने सारा इसके ऊपर शोध किया हुआ है। और इसी तरह से बहुत सी हमारी जो पुरानी, जिससे हम एक स्वस्थ लाभ जो है वो मतलब इस हम प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए शहद है। शहद हमारे पास जो है अपने माउंटेन लाहौल का शहद है, हाई महानी है। इसी तरह से अपने फॉरेस्ट हनी है। इसी तरह से हमने क्वालिटी हनी को अपने यहाँ पर जो है वो शिमला रिज मैदान के ऊपर हमने प्रस्तुत किया है। और हम खादी कृषि के साथ जुड़े हुए हैं और जिससे जो खादी कृषि की तरफ से हमारे को बहुत सा प्रोत्साहन मिल रहा है और हमारे अंदर बहुत सा हौसला अफजाई हो रहा है। और हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो अपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो समाज इसको समझ रहा है और इसको खरीद कर रहा है, और जिससे हमारे को एक अच्छी आमदनी का स्कोप मिल रहा है। ये लेदर से बनाई गई है, चमड़े से, और इसका जो आउटसोल रहेगा वो रबड़ की शीट होती है, प्रकाश की शीट, वो लगाते हैं नीचे, ताकि ये पानी में ख़राब ना हो, स्किड ना करे, क्रैक ना हो। ये एक दिन में बनती है, कोई 12 जोड़ी बन जाती है चप्पल की। हाँ जी। ये मैम जो जैकेट है ये शिवबोल की होती है, भेड़ की बोल की होती है। ये हाथों से काटते हैं, हैंडमेड होता है। गांव में जो लेडीज होती है, सेल्फ ग्रुप होता है, वो तैयार करती है। तो उसको हम अपना ट्रेडिशनल है हमारा, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को आगे ले आते हैं, ताकि जो खरीदारी होए, बाहर के कस्टमर है, कोई कपल आते हैं उनको दिखाते हैं कि ताकि ठंड से बचने के लिए ये अच्छी रहती है, इसलिए हम इसको तैयार करते हैं। बाकी जो शॉल है, शॉल हमारा हैंडमेड है, ट्रेडिशनल है कुल्लू का, इसलिए हमें हैंडमेड हाथों से तैयार करते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मंगलवार देर शाम से रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। खासकर लाहौल स्पीति जिले में बर्फबारी ने जीवन को प्रभावित किया है। लाहौल के रिहायशी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। रोहतांग दर्रा में 75 सेंटीमीटर, कोकसर में 45 सेंटीमीटर, अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर
45 सेंटीमीटर, साउथ पोर्टल में 40 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी का यह सिलसिला लगातार जारी है, जिससे शीतलहर के कारण जनजातीय क्षेत्र और आसपास के इलाकों में ठंड में और वृद्धि हो चुकी है। इन इलाकों में बर्फबारी के कारण सड़कें बंद हो गई है और यातायात प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और अधिक बर्फबारी का अनुमान भी जताया है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार लगातार 4 मार्च तक हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान बताया गया है। 26, 27 और 28 फरवरी को कुछ स्थानों पर भारी बारिश बर्फबारी हो सकती है। इस अवधि के दौरान लाहौल स्पीति, किन्नौर सहित कांगड़ा, चंबा, शिमला, कुल्लू, मंडी और सिरमौर झीलों के ऊंचे इलाकों में कई स्थानों पर हल्की और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश बर्फबारी की संभावना भी बताई गई है। 1 मार्च को राज्य के कई स्थानों पर और 2 मार्च को 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। 3 व 4 मार्च को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी की संभावना बताई गई है। पंजाब किंग्स की टीम आगामी 2 से 6 मार्च तक धर्मशाला स्टेडियम में अपनी तैयारी करेगी। इस दौरान पंजाब किंग्स के खिलाड़ी धर्मशाला में रहेंगे, जबकि अन्य सभी टीमों के खिलाड़ी भी धर्मशाला आएंगे। यह समय टीम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगामी मैचों के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देना है। टीम के कोच और कप्तान ने पहले ही धर्मशाला में आगामी सत्र के लिए रणनीतियों पर काम करना भी शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मई में होने वाली IPL मैचों से पहले पंजाब किंग्स की टीम यहां पिचों का मिजाज भांपेगी। पंजाब किंग्स की टीम धर्मशाला स्टेडियम में 2 से 6 मार्च तक 5 दिवसीय विशेष प्रयास शिविर में हिस्सा लेगी। अपने दूसरे होम ग्राउंड धर्मशाला में अभ्यास शिविर के लिए टीम प्रबंधन ने HPCA को जानकारी भी दे दी है। 5 दिवसीय अभ्यास शिविर में चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने वाले पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों के अलावा सभी खिलाड़ी धर्मशाला आएंगे। अभ्यास करने के साथ 3 और 6 मार्च को प्रैक्टिस मैच भी किए जाएंगे। HPCA के सचिव अवनीश परमार ने कहा कि पंजाब किंग्स की टीम 2 से 6 मार्च तक धर्मशाला में अभ्यास शिविर में हिस्सा लेगी। पंजाब के खिलाड़ी 5 दिन अभ्यास के साथ 2 प्रैक्टिस मैच भी खेलेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब की टीम मई में लखनऊ, दिल्ली और मुंबई के साथ साथ अपने IPL मैच भी खेलेगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पिछले 2 दिनों में 2 युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। मंगलवार को शिमला के क्लीनी क्षेत्र में एक युवक अपने कमरे में मृत पाया गया है। प्रारंभिक जांच में यह माना जा रहा है कि युवक की मौत नशे की ओवरडोज के कारण हो चुकी है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार 39 वर्षीय युवक को उसके परिजनों ने 1 दिन पहले तबियत खराब होने पर IGMC अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। IGMC के डॉक्टर ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिट्टे के सेवन के साक्ष्य सामने आए हैं। इसी आधार पर सैंपल की गहनता से जांच की जा रही है। चिकित्सकों के मुताबिक चिट्टे की ओवरडोज से व्यक्ति के ऑर्गन फेल हो जाते हैं और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। युवक शहर के उपनगर का रहने वाला था। इस घटना से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। शिमला शहर में 1 सप्ताह के भीतर चिट्टे की ओवरडोज से मौत का दूसरा मामला सामने आया है। इससे पहले स्मेट्री में एक निर्माणाधीन भवन में युवक अचेत अवस्था में मिला था, जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट में नशे की ओवरडोज से मौत की बात भी सामने आई थी।